अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। इसकी चोटी बाजी की रट सुनते वो खुल के मुस्कुरा दिए। ओहो, इसका नाम परियाम है, चोटी बाजी नहीं। और उन्होंने सर पे हाथ मारते मासूमियत से कहा। इसकी इस अदा पे हसन मुस्तफ़ा दीवाना हुआ। अच्छा, तो तुम कहाँ रहती हो? मेरा मतलब है देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, अनुज ने संजीदगी से सवाल किया। वो कहीं से भी बाकी ख्वाजा सराव जैसी ना लगी। साफ़ सुथरा लिबास, शाइस्ता लहजा, बस इसकी जी की रट ख़त्म होने को ना आ रही थी। ओ जी, मेरा घर ना चुआ साइड है। 22 साल से मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से बचा के रखा। वो मेरे लिए सबसे लड़ती रही। इसने मुझे बाकी ख्वाजा सराव जैसे नहीं बनने दिया, लेकिन मेरी माँ ने मरने के बाद मेरे बाप और भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। 2 दिन से मैं दर-दर भटक रही हूँ, लेकिन इस माशरे की भूख के भेड़िए अपनी हवस पूरी करने के लिए हम जैसों को भी नहीं छोड़ते। तुमने हम लहजे में कहते वो बाकी सबको भी अब दीदा कर गई। अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? इन्होंने निकाल दिया तो क्या हो गया? हम हैं ना तुम्हारे भाई। और हाँ, अहान जो अभी घर आया था लेल की बात सुनता फ़ौरन से बोला, आप मेरे भाई। लेल ने अटकते हुए कहा, इन जैसों को कौन बहन भाई बनाता था? इसकी बात पे अहान मुस्कुरा दिया। आगे बढ़ते इसके सर पे हाथ रखा। अल्लाह पाक की कोई भी तकलीफ बेमकसद नहीं होती। खुद को कमतर मत समझो, हम सब हैं ना। और हाँ, ताहिर का वादा है, हर कदम पे अपने भाई की सूरत मुझे अपने साथ पाओगी। इसकी बात पे लेल की हिचकियाँ बुलंद हुई। वो इतनी रोई कि मलिक वाला की दरो दीवार इसकी आओ बका से लरज़ उठा। या अल्लाह, खैर क्या हो गया है? चीखों की आवाज़ सुनते किरण बेगम जल्दी से बाहर आई। इनके साथ ही मीर हमजा और अफशा बेगम भी थी। मम्मा, ये लेल है, हमारी बहन। उर्वा ने किरण बेगम के गले लगते रोते हुए कहा। इसकी बात पे किरण बेगम ने नासमझी से इस लड़की को देखा जो अनूश और अहान के हिसार में कड़ी ज़ारों कतार रो रही थी। क्या मतलब? अफशा बेगम ने नासमझी से पूछा। जब मरवा ने आगे बढ़ते इनको सारी बात बताई, जिस पे इन दोनों की आंखें भी नम हुई। आप प्लीज़ रो नहीं, हम भी हैं ना आपके भाई। मीर और हमजा ने आगे बढ़ते इसके आंसू साफ करते कहा, जो इनकी बात पे और रोने लगी। अरे अरे हटो भाई, मेरी बेटी को रुला रहे हो तुम लोग। अफशा बेगम ने इनको हटाते लेल को अपने सीने से लगाया। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था कि लेल एक ख्वाजा सरा है। मलिक वाला के मकीनों के लिए सब लोग बराबर थे। हाँ भाई, इतनी प्यारी बच्ची को रुला दिया है। किरण बेगम ने इसकी पेशानी चूमते लाड से कहा तो वो फिर के हंस दी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है जी, इसने अपने दर्द रुलने नहीं दिया मुझे। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जी। लेल मुस्कुराते हुए बारी बारी किरण और अफशा बेगम के हाथ चूमते कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। बस बस, अब रोना बंद कर यार, घर में शादियां होने वाली हैं। आप लोगों ने रो रो के माहौल सेंटी कर दिया है। मरमा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। हाय, और बॉक्स की शादी है जी। मुझे ना बड़ा शौक़ है जी शादियों में जाने का, लेकिन अम्मा चाह के भी कभी मुझे शादी पे नहीं ले जा पाई। खुशी से कहते आखिर में इसका लहजा अफसरदा हुआ। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आ गई हैं ना, मिल के एंजॉय करेंगे। मीर ने मुस्कुराते कहा तो वो भी खुश हो गई। फिर तो अच्छा हो गया जी, लेकिन शादी किसकी है जी? लेल ने सवालिया अंदाज में इन्हें देखा। अरे ये बेटे हैं ना, अहान भाई, गज़ल आपी की, हसाम भाई और उर्वा आपी और अनूश भाई और मरवा आपी की। भाई मीर ने इशारे से सबका बताया तो लेल खुश हो गई। अल्लाह पाक आपकी जोड़ियाँ सलामत रखे जी। लेल ने सदके दिल से दुआ दी तो वो सब आमीन कह उठे। परियाम कहाँ है? मेरी बच्ची ने तो बहुत बहादुरी वाला काम किया है आज। परियाम को ना पाते किरण बेगम ने पूछा, जिस पे सब ही एक दूसरे को देखते रह गए। अगर इनको बता दिया जाता कि इनकी बहादुर बेटी इन लड़कों को मौत के मुंह में पहुंचा चुकी है तो वो सब जुरजुरी ले उठे। बड़ी मामा, वो परियाम को थोड़ी सी चोट लगी है। तो वो क्या मतलब चोट लगी है? तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं पहले? अहान की बात काटते अफशा बेगम जल्दी से बोली। मामा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है। आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, वो सो रही है, आर्यन इसके साथ ही है। अहान ने उठते अफशा बेगम के हाथ चूमते तहम्मुल से कहा तो वो सर हिला गई। अरियान के साथ होने का सुनते किरण बेगम भी बेफिक्र हो गई। अच्छा चलो फिर जाओ, सब लोग फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे सब। और मरवा बेटा, लेल को ऊपर वाला रूम दे दे, साथ कुछ ड्रेसेस भी मंगवा लो ताकि वो भी फ्रेश होकर रेस्ट कर ले। किरण बेगम ने सबसे कहते आखिर में मरवा से कहा, जो इनकी बात पे सर हिला गई। आ जाओ लेल, मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ। मरवा ने लेल से कहते कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए तो वो भी इसके पीछे चल दी। गज़ल एक कप कॉफ़ी बना के रूम में ले आई। प्लीज़, अहान ने 2 उंगलियों और अंगूठे से माथे को मसलते कहा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? गज़ल ने इसके माथे को छूते फिक्रमंदी से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, बस हल्का सा
दर्द है। आप कॉफ़ी बना दे, नरम लहजे में कहता वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आप जाए, मैं अभी लेके आती हूँ। कुछ खाएंगे? गज़ल की बेचैन नज़रें अहान के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। नहीं, बस कॉफ़ी। इसका गाल तपतपा के कहता वो ऊपर चला गया। गज़ल भी जल्दी से किचन की झाड़ी बढ़ी। उफ़, अंधे हो क्या? मरवा अपने कमरे में जा रही थी, सामने से आते अनूज से टकराई तो बुरी तरह झुंझुलाए। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी खूबसूरत शक्ल देखने के बाद तुम ज़रूर अंधी हो जाती हो। इसे बाजू से पकड़ते अनूज ने गिरने से बचाते शौक लहजे में कहा। खुशफहमियाँ हैं जनाब, और कुछ नहीं। मरवा ने नाक से मक्खी उड़ाते कहा। अच्छा जी, अगर खुशफहमियाँ हैं, है भी बहुत खूबसूरत है। अनूज ने इसका हाथ खींचते जल्दी से कमरे में जाते से दरवाजे के साथ पिन करते कहा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मरवा का दिमाग घूम गया। क्या बदतमीज़ी है ये! जंगली बिल्ले, कभी तो इंसान बन जाया करो। अपने कूदते सर को तामते मरवा खूंखार नज़रों से घूरा। क्या करो अपनी जंगली बिल्ली को देखते मेरे अंदर का जंगली भला खुद ही जाग जाता है। अनूज ने उंगली से इसके माथे से होंठों तक सत्तर खींचते मखमूर लहजे में कहा। अनुज, तुम ऐसे बार बार मेरा नाम लेके मेरे जज्बात को भड़काया मत करो। अंगूठे से इसके लबों को सहलाते धीमे से कहा। ये जब से निकाह का पता चला है तुम कुछ ज़्यादा बेशरम नहीं हो गए? मरवा ने आंखें छंदिया करते कहा जो हंस दिया। क्या करूं, पहले सिर्फ अच्छी लगती थी, लेकिन दिल कभी तुम्हें देख के ऐसा नहीं धड़का जैसे तुम्हारा मेरी मनकुहा होने की खबर सुनने के बाद धड़कता है। इसके माथे से माथा टिकाए गंभीर लहजे में कहा। नूश के हाथ बेबाकी से मरवा की कमर पे रक्स करते इसके पहलुओं पे आ ठहरे थे। कौन सी फिल्म देख के आए हो? मरवा ने मजाहिया अंदाज में कहते इसकी बात को हवा में उड़ा दिया, वरना इसके दिल फरेब अंदाज में किए गए इजहार ने धड़कनों में हलचल मचाई थी। तुम मेरे खालिस जज्बात को फिल्मों से जोड़ रही हो। अनुज ने सदमे से आंखें खोले मरवा से कहा, जो इसकी शक्ल देखती मुस्कुराहट दबा गई। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ये सस्ता इमरान हाशमी बनने की? संजीदा लहजे में कहते वो अनुज मलिक को वर्ता हैरत में डाल गई। तुम मुझे सस्ता इमरान हाशमी कह रही हो? बेयकीनी से अपनी जानिब इशारा करते अनुज ने होंकपन से पूछा, जो इसकी बात पे मुस्कुराहट दबाती हाँ में सर हिला गई। तुम्हारी तो। अनुज ने आगे होते इसे तामना चाहा, लेकिन वो जल्दी से इसके बाजुओं के नीचे से निकलती चली गई। देखो, मैंने सच कहा है, इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है? मरवा से इसकी शक्ल देखने हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। तुम नरमी के लायक नहीं हो, जंगली बिल्ली कहीं की। अनुज ने दांत कचकचाते इसके पीछे दौड़ लगाए, जो कहके लगाती पूरे कमरे में इसे अपने पीछे दौड़ा रही थी। तुम खुद क्या हो, जंगली बिल्ले? सोफे की बेग पे खड़े होते इसने अनुज को चिढ़ाते हुए कहा। भागते भागते दोनों की सांस फूल चुकी थी। चुप करके मेरे पास आ जाओ, वरना अगर मैंने पकड़ लिया ना तो मुझे खूंखार जंगली बिल्ला बनने में वक्त नहीं लगेगा। अनुज ने इसकी सुराहीदार गर्दन पे नजरें जमाते कहा, जहाँ इसकी शिद्दतों के निशान बिखरे थे। नजरें हटाओ बेशर्म इंसान, अपनी हालत देखते। मरवा सराहत से रुख पलटते दांत कचकचाती हुए बोली, दुपट्टा तो भागने के चक्कर में न जाने कहाँ गिर गया था। हाँ बीवी, तुम पे नजरें जमाने का मुकम्मल हक है मेरे पास। इसके पेट के गिर्द अपना हसार बांधते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। अनुज बोला ना, ऐसे नाम मत लिया कर। उसके लबों पे उंगली रखते खामोश करवाया। हाँ तो क्या कर रही थी मेरी जंगली बिल्ली, कि मैं सस्ते इमरान हाशमी हूँ? इसके जूड़े में कैद बालों को खोलते चेहरे में छुपाया। नहीं, मेरा मतलब है। मरवा को समझ ना आया वो क्या कहे। अपने कंधे और गर्दन पे पड़ती इसकी सुलगती सांसें इसके हवास स्लिप कर रही थी। जान तो तब निकली जब इसने बाल हटाते अपने दहकते लब इसके कंधे पे सबत किए। इसके कंधे और गर्दन पे दीवाना वार अपना लम्स छोड़ते वो मरवा को पागल कर रहा था। अनुज एक झटके से इसका रुख मोड़ते हुए इसके अल्फाज को अपने लबों में कैद कर गया। शिद्दत से इसकी सांसें खींचते वो मरवा की सांसें रोक चुका था। इसके लम्स में कोता अनुज मरवा को मुकम्मल फरामोश कर चुका था, जिसकी सांसें रोकने के दर पे थी। मरवा ने मजामत करते इसके कंधे पर मुक्का बरसाए। इसकी बिगड़ती सांसों को देखते अनुज ने नरमी से इसके निचले लब पे दांत गाड़ते आज़ाद किया। कहा था ना, यूं नाम लेके मेरे जज्बात को मत भड़काओ। इसके भीगे सुर्ख हो रहे लबों को सहलाते नरमी से कहा। आहिस्ता से झुकते दोबारा से इसके लबों को कैद करते अपनी सांसें इसमें उंडेली, जो सांसों की बहाली के लिए हलकान हो रही थी। इसके लबों को कैद किए ही नरम से अपने बाजुओं में बढ़ते कदम बेड की जानिब बढ़ाए। मरवा ने गिरने के डर से जल्दी से बाजू इसकी गर्दन में हायल किए। क्या जादू किया है तुमने जंगली बिल्ली के? ये दिल धड़क धड़क के तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। नरमी से इसे बेड पे लिटाते नजर इसकी सुर्खी चलकाते चेहरे पे जमाते कहा। तुम बदतमीज़ इंसान, एक नंबर के बेहया और बेशरम हो। अपने होंठों पे होती जलन महसूस करते मरवा ने गुस्से से कहा। अब बीवी से कैसी शर्म? नरमी से झुकते इसके लबों को छुआ। बीवी के लगते पीछे हटो बेशरम
बिल्ले। मरवा इसे दोनों हाथों से पीछे करने की कोशिश करती धीमे लहजे में कर रही। जब अनुज ने इसके दोनों हाथ तामते तकिए से पिन करते इनमें अपनी उंगलियां फंसाई, वही इसके दिए गए नाम पे किल के हंस दिया। मरवा मजामत छोड़े इसकी खूबसूरत हंसी को देख रही थी। क्या बात है बीवी, कहीं इस बेशरम बिल्ले पे दिल तो नहीं आ रहा? अनुज ने महुयत से इसे अपनी जानिब तकते पाया तो शरीर लहजे में गोया हुआ वो सटपटा के नज़रों का रुख मोड़ गई। तुम्हें इतनी खुशफहमियाँ क्यों है कि मेरा दिल तुम पे आएगा? खुद पे काबू पाते मरवा ने आईब्रोज काटे पूछा। बीवी हो मेरी, मुझ पे दिल नहीं आएगा तो और किस पे आएगा? अनुज ने हौले से लब इसके गाल पे रखे। बीवी हो इसका मतलब ये नहीं तुम जैसे बंदर पे दिल आएगा। वही तपाने वाला अज़ली अंदाज जो मरवा का खासा था। यकीनन वो खुद पे काबू पा चुकी थी। अनुज लब दबाए मुस्कुरा दिया। अभी कुछ कहता जब दरवाजे पे दस्तक हुई। मरवा आप ही आ जाए, चाय पी ले। मरवा की आवाज़ दस्तक के साथ उभरी तो मरवा हवास भागता हुई पीछे हटो पागल इंसान, निकलो यहाँ से। बौखलाए लहजे में कहते मरवा ने इसे पीछे करना चाहा जो इसकी पतली हो रही हालत से महफूज हो रहा था। शक्ल क्या देख रहे हो, हटो ना। मरवा ने दोबारा से दरवाज़ा बजते सुना तो झुझला के बोली जो डीटो की तरह इस पे गिरफ्त मजीद मजबूत कर गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा, इसे मना करो। बोलो तुम सोने लगी हो। इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते गहरा सांस भरा। मरवा आप ही दरवाज़ा खोले ना। उर्वा की झुझुलाई आवाज़ आई तो मरवा ने दांत पीसे। क्या पागलपन है, पीछे हटो, वो बुला रही है। तुम खुद कह रही हो या मैं कहूँ? इसकी गर्दन से चेहरा निकालते संजीदा लहजे में कहा। मरवा जो मना करने लगी थी इसे मुंह खोलते देख के जल्दी से इसके लबों पे अपनी हथेली जमाई। तुम जाओ, मैं सोने लगी हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। जल्दी जल्दी कहते खूंखार नज़रों से अनुज को घूरा। अच्छा आप ही? उर्वा कहती चल गई तो मरवा ने मुकाबले के कंधे पे थप्पड़ रसीद किया जो इसका हाथ तावा तामता लबों से लगा गया। बस ऐसे ही मेरी बातें माना करो, बहुत अच्छी लगती हो। इसे अपने बाजू में दबोचते करवट बदली। ये क्या कर रहे हो तुम? मचलते खुद को आज़ाद कराना चाहा जिसने साइड टेबल से रिमोट उठाते सारी लाइट्स ऑफ कर दी। मैं थक गया हूँ मरवा, कुछ देर सुकून चाहता हूँ प्लीज़। इसकी गर्दन मैं चेहरा छुपाते वो धीमे से गोया हुआ। परियाम की वजह से परेशान हो? इसके लहजे की यसैयत महसूस करते मरवा ने अंदाज़ा लगाया जो इसकी बात पे सर हिला गया। तुमने देखा वो कैसे हम सब से दूर भाग रही थी, यहाँ तक कि वो अरियान भाई को भी इग्नोर कर रही थी। इसका उदास लहजा महसूस करते मरवा ने आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चलानी शुरू कर दी। ये बस आज हुए हादसे का वक्ती रिएक्शन है, वो ठीक हो जाएगी। अपनी गर्दन पे पिटती मुकाबिल की पुरतपिश सांसें महसूस करते इसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अल्लाह करे अपने बालों में चलती मरवा की उंगलियां नरम गरम सा लम्स महसूस करते वो गुनगुदगी में जा रहा था। मरवा भी अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालती आंखें मौन गई और आहान गज़ल ने साइड टेबल पे कॉफ़ी रखते औंधे मुंह पड़े आहान का कंधा हिलाया। आहान उठ जाए, कॉफ़ी पी ले। गज़ल ने दोबारा से इसे आवाज़ दी जो इसका हाथ खींचता अपने पास बिठाते इसकी गोद में सर रख गया। इस अचानक हुई इफ्तार पे गज़ल बौखला गई जबकि अपनी गोद में सर रख के लेटे आहान को देखते हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आहान, ये गज़ल ने अटकते इसे पुकारा जो इसका हाथ थामता अपने सर पे रख गया। इसका इशारा समझते गज़ल के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। आहान काफ़ी पी ले, ठंडी हो जाएगी। गज़ल ने हिम्मत करते इसे आवाज़ दी जो शायद दोबारा सो गया था। लाए बालों में हाथ फेरता आहान उठ बैठा। बिखरे बाल, नम सुर्ख आंखों, इसकी हालत देखते गज़ल को तशवीश ने घेरा। आहान आप ठीक हैं? बेचैनी से अपना हाथ इसकी गाल से टिकाते पूछा। फ़कत गहरी सांस भरते सर हिला गया। नज़रें चुराते साइड टेबल से कॉफ़ी का मग उठाया। मुझे आप ठीक नहीं लग रहे आहान। गज़ल को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। मैं ठीक हूँ गज़ल, प्लीज़ आप परेशान नहीं हो। नरमी से इसकी हथेली पे लब रखते कहा। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। गज़ल कहती उठ खड़ी हुई जब आहान ने जल्दी से इसे अपनी तरफ खींचा। गज़ल तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए सीधा इसकी गोद में गिरी, यूँ कि इसकी पश्त आहान के सीने से मिस हुई। आपने देखा गज़ल कैसे परियाम ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वो तो छोटी चोट पे रोती हुई अपने आहान भाई के पास आ जाती थी, लेकिन आज इतने गहरे ज़ख्म पे भी इसके लबों से सिसकी तक नहीं निकली। आहान के लहजे में नमी गिरने लगी थी। इसने मुश्किल से खुद को पाया। आहान प्लीज़ आप परेशान नहीं हो, मानो ठीक हो जाएगी। गज़ल ने रुख मोड़ना चाहा जब आहान ने अपने हाथ मज़ीद मजबूती से इसके गिर्द बांध दी। मैं परेशान नहीं हूँ गज़ल, मुझे इसके रवैये से तकलीफ़ हो रही है। वो अपने आहान भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी छोटी सी बहन हो जिसका मैं ख्याल रखूँ। उसकी हर ख्वाहिश
पूरी करूँ। अरियान और अनूश दोनों के पास अपनी बहनें थीं, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं थी। फिर जब दाऊद मामू के घर परियाम पैदा हुई तो मैंने सच से कह दिया कि वो मेरी बहन है। वो छोटी सी गुड़िया मुझे मेरी जान से भी अजीज़ है। गज़ल आज इसका मुझसे दूर जाना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को इस अज़ियत में नहीं देख सकता। बच्चों सी मासूमियत ये शिकवा करता वो रो पड़ा। अपने कंधे पे नमी महसूस करते गज़ल का दिल इसकी तकलीफ़ महसूस करते तड़प उठा। वो जानती थी अहान इसे कितना अटैच है, और अहान ताहिर मलिक था, अपने शहर का SSP, जिसके नाम से मुजरिम तर कांपते थे। 6 फुट से निकलता कद, बारी तवाना वजूद, शहद रंग बुरी आंखें जिनमें मुजरिमों के लिए सर तासुर रहता था। चेहरे पे चाय की और स्पॉट रह जाए इसे पत्थर दिल बनाता था, जो किसी पे रहम नहीं खाता था। अपने डिपार्टमेंट में वो स्टोन मैन के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही अहान ताहिर अपनों के मामले में हसास और नरम दिल था। पुलिस की टफ जॉब में भी वो परियाम के लिए लाजमी वक्त निकालती, इसे घुमाने के लिए ले जाता था, इसकी पसंद की शॉपिंग करवाना, इसके साथ डिनर करना। वो पूरा दिन अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ बिना थके हंसी खुशी गुजार देता था। गज़ल को कभी कभी परियाम की किस्मत पर रशक होता है, इसे कितने चाहने और कदर करने वाले रिश्ते मिले हैं। मैं गंदी नहीं हूँ, मैंने किसी को पीछे नहीं लगाया, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। परियाम गंदी नहीं है, सुना आपने? परियाम नींद में बड़बड़ाती मुसलसल अपना सर तकिए पे दाएं बाएं पटक रही थी। अनुषा के जुमले इसकी नस-नस में अज़ियत उतार रहे थे। अरियान जो इसे ही देख रहा था, इसे ऐसे तड़पते देख के जल्दी से उठता इसके पास बैठा। परियाम गंदी नहीं है अल्लाह जी, वो मेरे कैप्टन हैं, मेरे बडी हैं, बस और कुछ नहीं। अनुषा आपी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वो भाई है मेरे, सुना आपने? वो रोते हुए मुसलसल चीख रही थी। नफी में सर दाएं बाएं हिलाते तकिए पे पटकते इसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। इसकी हालत देखते अरियान घबरा गया, तो वही इसकी बातें सुनते इसे अपनी शरियानें पड़ती महसूस हुई। परी मेरा बच्चा, आंखें खोलो, कोई नहीं है यहाँ। अरियान ने इसके हाथों से बेडशीट आज़ाद करते इन्हें अपने हाथ में कैद किया। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो मुसलसल चीख रही थी। अरियान ने इसे उठाते इसके कंधों से टांग पे झंझोड़ा, जिसका तनफ़ुस बुरी तरह बिगड़ चुका था। परी मेरा बच्चा, आंखें खोलो, होश में आओ। अरियान ने इनहेलर निकालते इसके मुंह से लगाया, जो मंदी मंदी आंखें खोलते मुश्किल से सांस ले रही थी। रिलैक्स मेरा बच्चा, गहरा सांस लो। अरियान ने इसकी कमर रब करते नरमी से कहा, जिसकी सांसें अब मामूल पे आ रही थी। मैंने किसी मर्द को पीछे नहीं लगाया परियान, ऐसी नहीं है वो। अब भी नफ़ी में सर हिलाती मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इसकी बातें सुनते आर्यन का बस नहीं चल रहा था, वो अभी जाके अनुषा को आग लगा देता। परी मेरा बच्चा रिलैक्स, मुझे बताओ क्या हुआ क्या है, कहाँ है अनुषा ने आपसे? आर्यन ने इसका चेहरा दोनों हाथों में बढ़ते लहजे में नरमी समेटते पूछा, वरना तो गुस्से से इसका बुरा हाल था। कैप्टन अपने सामने अरियान का फिक्रमंद चेहरा देखते इसके लब धीरे से हिले। जी मेरा बच्चा, अरियान ने नरमी से इसके गालों को सहलाते इसकी आंखों में जानते कहा। परियाम के हवास बहाल हुए तो इसने एक झटके से अरियान के हाथ अपने चेहरे से हटाए। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ निकले मेरे रूम से। वो बेड से उतरती इसे देख के सख्त लहजे में गोया हुई। परी मेरा बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इधर आओ। अरियान ने प्यार से पुचकारते इसे कहा, जो सुर्ख आंखों से इसे घूर रही थी। डोंट यू डेयर वहीं रुक जाएं, खबरदार जो आप मेरे पास आए, चले जाएं यहाँ से, जस्ट गो। अरियान को अपनी तरफ बढ़ते देख के वो बेपरी शेरनी बनी गर्राई। ओके ओके, मैं नहीं आ रहा, लेकिन तुम प्लीज़ रिलैक्स करो। मेरा बच्चा क्या हो गया? देखो मैं हूँ तुम्हारा कैप्टन, अपने कैप्टन के पास आओ। आर्यन ने अपने कदम रोकते हुए बेबसी से इसे देखा। ये यकीनन अनुषा की बातों का असर था। प्लीज़ जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। परियाम ने साइड टेबल से लैंप उठाते आर्यन पे फेंका। वो सरात से नीचे झुका, लैंप दीवार से टकराता ज़मीन बूझ हुआ था। परी मेरा बच्चा, नई क्यों ज़िद कर रही हैं? आर्यन को इसकी हालत देखते अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। वो फिर से 10 साल की परियान बन गई थी, जो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, किसी का बच्चा नहीं हूँ मैं। चले जाएं मेरे कमरे से, वरना बेबसी से कहते इसने साइड टेबल पे पड़ा ग्लास तोड़ते कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पे रखा, वरना मैं खुद को मार लूँगी। निकले बाहर खुद, खबरदार जो आप मेरे पास आए। परी बिल्कुल पागल हो गई हो या क्या? इसे नीचे करो, मेरा बच्चा, चोट लग जाएगी। अरियान की जान लबों पे आई थी, इसे मौत से खेलने देख के इन्हें पहले आप बाहर जाएं। परियाम ने कलाई पे गिरफ्त मजबूत करते कहा, जिससे खून की एक लकीर इसकी कलाई पे उभरी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। अरियान ने कदम पीछे लेते होले से कहा, जो इस बात पे बच्चों जैसे हाँ में सर हिला गई। हाँ बस आप चले जाएं, प्लीज़, आप दोबारा नहीं आना।
परियाम ने कांच का टुकड़ा फेंकते जल्दी से आगे बढ़ते दरवाज़ा लॉक किया। परी मेरा बच्चा, आर्यन ने तड़पते दरवाजे को देखा जो इसने सरात से बंद कर दिया था। वो वही दरवाजे के साथ बैठती चली गई। कदम उठने से इनकारी थे। इसे पूरे वजूद में दर्द की लहर उठती महसूस हुई। इसे लगा इसकी कोई नस फट जाएगी। सर में उठती दर्द की लहरें इसे होश और हवास से बेगाना कर रही थी। इसे हर तरफ अनुषा खुद पे चीखती हुई नजर आ रही थी। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ अनुषा, मैं अब किसी के पास नहीं जाऊँगी, किसी से बात नहीं करूँगी, आप प्लीज़ चुप कर जाएं। दोनों हाथ कानों पे रखते वो चीखते हुए कह रही थी। दोनों घुटनों के गिर्द बाजू बांधते इसने सर झुका लिया। ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। दरवाजे के पास खड़ा आर्यन अब्बास इसकी चीखें सुनता आंखें मेज गया। एक झटके से मुड़ता वो लंबे लंबे डग बढ़ता अनुषा के कमरे की तरफ बढ़ा। धड़ से दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ अनुषा सोफे पर बैठी कोई नावल पढ़ रही थी। इसे इत्मीनान से यहाँ बैठे मज़े करते देख आर्यन अब्बास का मारे गैर से बुरा हाल हुआ। वो गुस्से से पागल होते इसकी तरफ बढ़ा। आर्यन अब्बास को गैज़ व गज़ब से इसे अपनी तरफ बढ़ते देख के अनुषा डर के मारी चीख उठी। मरवा, जिसकी अभी मुश्किल से आंख लगी थी, चीख की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। अनुष बौखलाते हुए उठ बैठा। अनुषा का कमरा इसके साथ ही था। वो दोनों हवास बाख्ता से एक दूसरे को देख रहे थे। ये चीख तो अनुषा की थी। मरवा कहती जल्दी से बेड से उतरी। दुपट्टा हिजाब की सूरत में लेते वो चप्पल ओढ़ी बाहर भागी। इसके पीछे ही अनुष शर्ट सही करता लपका, जहाँ आर्यन अब्बास सख्त तेवर लिए अनुषा के बाजू को गिरफ्त लिए पे गोड़ रहा था। सच सच बताओ अनुषा, मलिक तुमने परियाम को क्या कहा? गुस्सा लहजे में इसके मुंह से पनका रहा था। क्या हुआ है भाई, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं अनुषा से? मरवा ने आगे बढ़ते इसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन इसकी लहू रंग हो रही सुरमई आंखें और चेहरे पे चाय किरख्तगी देख के लड़खड़ाई। अनुष ने जल्दी से इसे थामा। क्या हुआ है आर्यन भाई, सब ठीक है ना? अनुज ने मरवा को साथ लगाते तशवीश से पूछा। पूछो इससे अनुज, इसने मेरे बच्चे से क्या बकवास की है कि वो मुझे अपने पास तक नहीं आने दे रही? आर्यन ने संजीदगी से कहते इसका बाजू झटका। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, अनुषा ने अनुज के बाजू से लगते बराए लहजे में कहा। झूठ मत बोलो अनुषा, तुमने कुछ तो कहा था, इसे सच बताओ, तुम क्यों गुस्सा हो रही थी परियाम को? अनुज ने इसे बाजू से पकड़ते सख्त लहजे में कहा। लैल की वजह से वो अनुषा को तो भूल ही गए थे। मैंने कुछ नहीं। खबरदार खबरदार अनुषा मलिक, अगर तुमने दोबारा एक लफ्ज़ भी झूठ बोला मैं ज़ुबान काट डालूंगा तुम्हारी। इसे फिर से नफी करते देखकर आर्यन अब्बास इतनी ज़ोर से दौड़ा कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी। क्या हो गया आर्यन, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे यार? अहान जो गज़ल के साथ था शोर की आवाज़ सुनते भागते हुए अनुषा के कमरे में आए। ये तो शुक्र था कि वो सब तीसरे फ्लोर पे थे, इसलिए बड़ों में से कोई भी ऊपर होने वाले शोर से वाकिफ़ न थे। इससे पूछो अहान, इसने मेरे बच्चे को क्या बोला है? वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाह रही थी। इसने मुझे कमरे से निकालने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। अहान की आवाज़ सुनते इसने खींचते अपने गले लगाया। आर्यन अब्बास को अपनी ज़बत की तनाबें टूटती महसूस हुई। इसके बस नहीं चल रहा तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता। क्या बोला आपने? मानो को बताएं आप ही, वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती। गज़ल ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते पूछा, जो नफी में सर हिला गया। एक मिनट यार, तुम सब लोग ठंडे हो जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। सामने मामला संगीन होते देखा तो तहम्मुल से गोया हुआ। आर्यन, हम सब पता कर लेंगे। मेरे यार तू बता, मेरी गुड़िया ठीक है ना? इसे कोई चोट तो नहीं लगी ना? अहान ने आर्यन को अलग करते इसके शानों पर दबाव देती उम्मीद से पूछा। वो ठीक नहीं है? नहीं है वो ठीक, वो फिर से सालों पहले के ट्रामा में चली गई है, जिसे हम सब ने सालों लगा के निकाला था। वो पागल हो रही है, वो खुद को तकलीफ़ दे रही है, वो ठीक नहीं है। सुना तुमने, वो नहीं है ठीक। अहान की बात सुनते वो बेबसी के एहसास से चीख पड़ा। टेबल उठाते इसने पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। छन्नाके की आवाज़ से शीशा टूटता हर तरफ बिखर गया। दाड़ की आवाज़ सुनते वो सब अपनी जगह से उछल पड़े थे। जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ बोलोगी? तुम क्या बकवास की है तुमने? मरवा ने अनुषा का बाजू दबोचते दरश्त लहजे में कहा, जो आंसू बहाती जुबान से कुफुल लगाए खड़ी थी। एक मिनट, CCTV फुटेज में परियाम और अनुषा के अलावा दोनों सेल्स गर्ल्स भी थी। यकीनन इन्होंने सारी बातें सुनी होगी। अहान ने खुद को कंट्रोल करते अनुज से पूछा तो इसकी बात पे हाँ में सर हिला गया। ठीक है, मैनेजर को कॉल करो, हमें इन सेल्स गर्ल से बात करनी है। अहान ने संजीदगी से कहा। अनुज जल्दी से कमरे से निकला। मोबाइल तो मरवा के कमरे में था। अनुज का दिल सूखे पत्ते की मानन कांप रहा था। इन सबको सख्त तेवरों से खुद को घूरते पाके इसकी जान हलक में अटक रही थी। मोबाइल स्पीकर पर डालो, अनुज ने मैनेजर से बात करते इन दोनों सेल्स गर्ल्स को बुलाने को कहा। जब आर्यन ने मोबाइल स्पीकर पर डालने को कहा, यस सर, स्पीकर पर इन लड़कियों की घबराई आवाज़ उभरी हुई तो अहान ने अनुज से मोबाइल लेते वीडियो ऑन की।
डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पूछा जाए इसका सही से जवाब देना है आपको। अहान ने संजीदगी से कहा तो वो दोनों ही यस सर कह गई। ये पिक देखें, आज सुबह हम सब आपके शॉप में शॉपिंग करने आए थे। ये लड़की भी वही थी ना? अहान ने मोबाइल पे परियाम की तस्वीर निकालते दिखाई, जिस पे वो दोनों मुंह बिगाड़ गए। यस सर, ये आई थी शॉप पे, इनके साथ एक और मैम भी थी सर, और वो सर भी जिन्होंने बाद में काफ़ी शोर डाला था। अब दोनों वहीं पे थी जब वो दूसरी लड़की इस पे चिल्ला रही थी। क्या बात हुई थी इन दोनों में? अहान ने इन दोनों के मुंह के बिगड़े जाविये को इग्नोर करते पूछा। अरे सर, ये ब्लैक स्कार्फ वाली लड़की बार बार ड्रेस इन सर को दिखा रही थी, लेकिन वो शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए ये लड़की रोती हुई दूसरे मैम्स के पास आई, इनसे कहा कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी, जिस पे वो बहुत गुस्सा हो गई। वो लड़कियां फर बोलती अनुषा के मुंह से निकली एक एक बात जो कि तू बोलती इन सबको पता कर गई, जबकि अनुषा को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। ये लड़की बहुत ही कोई मिसनी थी, मासूमियत का लबादा ओढ़े गैर मर्दों को अपने पीछे। इस लड़की के अल्फाज बीच में ही कहीं गुम हो गए जब अहान ने पूरी शिद्दत से मोबाइल दीवार पे दे मारा। वो सब हैरत से गंग पटी पटी आंखों से अनुषा को देख रहे थे, जिसकी नज़रें ज़मीन पे गड़ी हुई थी। चट्टाख कमरे की खामोश फिजा में जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और वो और गजल ने मुंह पे हाथ रखते अपनी चीखों का गला घोंटा था। भाई, अनुषा ने सुन हो रहे गाल पे हाथ रखते बेयकीनी से अनुज को देखा, जिसने इसका बाजू खींचते अपने करीब किया। तुमने सिर्फ परियाम के किरदार पे सवाल नहीं उठाया अनुषा, अपने भाई के किरदार पे भी उठाया है। नम लहजे में कहते इसने एक झटके से अनुषा का बाजू छोड़ा, जो इसकी बात पे तड़पती नफी में सिर हिला गई। भाई, मैं बस गुस्से में थी। अनुषा ने इसका बाजू थामते रोते हुए जब वो अपना हाथ छुड़ाना तेजी से बाहर निकलता चला गया। अनुज रुको। मरवा तेजी से इसके पीछे लपकी। मेरी मानो ऐसी नहीं है अहान, वो तो आप लोगों को बाई समझती है। अहान को सकते किसी कैफियत में खड़े देखे गजल ने इसका बाजू झंझोड़ डाला। गजल, मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया ऐसी नहीं है, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहान ने रोती हुई गजल के आंसू पहुँचते इसे सीने से लगाया। एम सॉरी, मैं बस इसे अरियान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुषा मलिक कि तुम इसके किरदार पर सवाल उठाओ, जिसके किरदार की गवाही अरियान अब्बास बंद आंखों से भी दे सकता है। इसके अल्फाज हलक में ही दब गए जब अरियान ने इसे गर्दन से पकड़ते दीवार के साथ लगाया। अनुषा को अपनी कमर में दर्द की लहर उठती महसूस हुई। अरियान, चुप, बिल्कुल चुप। जी तो चाहता है तुम्हारी इस गज़ भर ज़ुबान के इतने टुकड़े करूँ कि तुम चाह के भी इन्हें गिन ना सको। बर्फीले लहजे में कहते इसने इसकी गर्दन पे गिरफ्त मजबूत की। अनुषा को लगे इसका सांस बंद हो जाएगा, जैसे मौत का इसका सामने खड़ी हो। सब सही कहते थे, अरियान अब्बास वाकई मौत का फरिश्ता था। अरियान, यार छोड़ो इसको, हमें परियाम के पास जाना चाहिए। अहान और अहसाम ने मुश्किल से इसे अनुषा से अलग किया, जो इसकी जान लेने के दर पे था। इसमें गलत क्या कहा है मैंने? वो है ही बदकिरदार, जिसका एक मर्द पे गुजारा ही नहीं है। अरियान को परियाम के लिए पागल होते देख के अनुषा हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। वो अपने होश में नहीं थी, इसे अंदाज़ा नहीं था वो गुस्से में क्या बोल चुकी है। चट्टाक गजल ने उल्टे हाथ का थप्पड़ से गाल पे मारा। होश में आया अनुषा, आप ही क्या बोल रही हैं आप? वो परियाम है, आप इसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? गजल ने कपकपाते लहजे में कहते इसे कंधों से थामते झंझोड़ डाला। जो अपने लफ्ज़ याद आते दोनों हाथ मुंह पे जमाती नफ़ी में सर हिलाने लगी। अरियान, तो चल यार यहाँ से। अहान ने मुश्किल से इसके बेपरे शेर को काबू कर रखा था, जो अनुषा को चीर फाड़ने के दर पे था। खून तो इसका भी कॉल उठा था अनुषा की बात पे, लेकिन वो जब्त कर गया। वो इस पे हाथ नहीं उठा सकता था। मेरे सामने मत आना अनुषा मलिक, वरना तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। अरियान ने खुद को और अहान की गिरफ्त से आज़ाद करते धाड़ते हुए कहा। एक सख्त नज़र इस पर डालता वो कमरे से निकलता चला गया, जो थर थर कांपती ज़मीन पर बैठती चली गई थी। मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी, नफ़ी में सर हिलाते इसने कपकपाते लहजे में कहा। वो सब नफ़ी में सर झटकते अरियान के पीछे लपके। इन्हें परियाम को संभालना था, जो नामुमकिन होने वाला था। परी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। मीर जो शोर की आवाज़ सुनता अनुषा के कमरे में गया था, इन लड़कियों की बातें सुनते इसका दिमाग माफ हो गया था। वो भागता हुआ परियाम के कमरे में आया, लेकिन दरवाज़ा लॉक देख के इसके हाथ पाँव फूले। मीर, इसकी आवाज़ सुनते परियाम के लब होले से हिले, लेकिन इसने दरवाज़ा फिर भी नहीं खोला था। परी, प्लीज़ यार, ओपन द डोर, मैं हूँ मीर। मीर ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाते इसे आवाज़ दी, जो बेहिस बनी इसे ही घुटनों में सर दिए बैठी थी। जब परियाम ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मीर को तशवीश ने घेरा। इसने साथ वाले कमरे में जाते बालकनी का दरवाज़ा खोला। दोनों कमरों की बालकनी में ज़्यादा फासला नहीं था। मीर छलांग लगाता परियाम के कमरे की बालकनी में
खुदा शुक्र था कि बालकनी का दरवाज़ा खुला था। मीर जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। बाहर शाम के साए पर फैला रहे थे। मीर ने आगे बढ़ते कमरे में नजरें दौड़ाई। इसे वो दरवाजे के साथ नीचे बैठी नजर आई। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द फैलाए वो सर झुकाए बैठी थी। मीर भागता हुआ इसके पास पहुंचा। परी में मीर ने इसके पास नीचे बैठते से पुकारा, जिसके वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। मीर की आवाज़ सुनते परियाम ने नजरें उठाए, मीर को देखा और यही वो लम्हा था जब मीर मलिक को अपना दिल अपने पहलू से निकलता सामने बैठी लड़की के कदमों में ढेर होता महसूस हुआ। रोई रोई नम शिकवे शिकायतों से भरपूर सुर्ख हो रही आंखें। मीर मलिक ने इतना दर्द किसी की आंखों में नहीं देखा था। वो एकटक परियाम को देख रहा था, जो रोते हुए इसकी गोद में सर रखते सिमट के लेट गई। वैसे ही जैसे मीर परेशान होता तो परियाम की आगोश में सिमट जाता। मीर को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। परियाम के लरजते वजूद को महसूस करते मीर मलिक अपनी जगह स्टिल हुआ था। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ मीर, परियाम गंदी नहीं है। दोनों घुटनों को सीने से लगाए इसने लरजती आवाज़ में कहा था। मीर को अपना वजूद टुकड़ों में बढ़ता महसूस हो रहा था। वो चाह के भी तसल्ली के दो बोल नहीं बोल पा रहा था। हलक में आंसू का फंदा अटक रहा था। इसने अपना कपकपाता हाथ परियाम के सर पे रखा, यूं जैसे तसल्ली देना चाहता हो।